बच्चों स्विंग या झूले का मोशन ऑसिलेटरी या टू एंड फ्रो होता है, सब जानते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सॉलिड्स में देखें तो एटम्स भी ऑसिलेट करते हैं, और अगर एक कंपास निडल को रेस्ट से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो भी ऑसिलेट करती है। ऑसिलेशंस में भी एक खास टाइप का ऑसिलेशन होता है जिसमें फोर्स या टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में होते हैं। इस ऑसिलेशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम। बच्चों ऑसिलेशंस और एसएचएम ऑल परवेसिव है। अगर फिजिकल वर्ल्ड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हो तो ऑसिलेशंस एंड एसएचएम पर कमांड करना बहुत बहुत जरूरी है। क्लास 11th के ऑसिलेशन चैप्टर में हम ऑसिलेशन के टाइप्स पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में डिटेल में जाते हैं। क्लास 11th के इस टॉपिक ऑसिलेशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ये जान लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसएचएम, जो कि दो टाइप का होता है, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, यानी कि पार्टिकल ऑसिलेशन के दौरान अपनी सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि हर एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक टू एंड फ्रो मोशन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। फिर फेज और फेज कांस्टेंट्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसएचएम के, जिनकी अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आए तो वेव्स चैप्टर भी नहीं समझ में आने वाला। अच्छा, इक्वेशंस कौन कौन सी आपको मालूम होनी चाहिए? एक तो पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तीसरा एक्सीलरेशन टाइम, चौथा वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन और पांचवा एक्सीलरेशन पोजीशन इक्वेशन कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। और साथ में इनके ग्राफ्स मालूम होने चाहिए, ग्राफ्स की शेप्स मालूम होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन दी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालने आने चाहिए एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं तो इक्वेशन फॉर्म करनी आपको आनी चाहिए। बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी ऑफ एसएचएम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम और इसके ग्राफ्स, फिर इन्हीं एनर्जीज के फॉर्मूले एज फंक्शन ऑफ पोजीशन और उनके ग्राफ्स, और फिर एवरेज वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में हो सकता है। किसी भी ओरिएंटेशन में आपके पास एग्जाम में आ जाए, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिसके दो मेथड्स आपको आने चाहिए, एक तो फोर्स मेथड, दूसरा एनर्जी मेथड। फिर खास तौर पे वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और एम्पलीट्यूड डिटर्मिनेशन आना चाहिए। उसके बाद वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट विद लेंथ, यानी कि अगर एक स्प्रिंग को कट कर दें तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर काफी इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करना, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग आप देखें तो इसका भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि रिड्यूस मास की टर्म्स में होता है। बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर एसएचएम, जिसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए हमें टॉर्क मेथड मालूम होना चाहिए। इसमें चार खास केस आपको मालूम होने चाहिए। एक तो सिंपल पेंडुलम, जिसमें अगर पेंडुलम किसी सरफेस से टकरा जाता है ऑसिलेशन के दौरान तब भी आपको एनालिसिस आना चाहिए। फिर दूसरा कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड एक्सिस की लोकेशन के हिसाब से किस तरीके से चेंज होता है और मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तीसरा टॉर्शनल पेंडुलम और चौथा रोलिंग प्लस एसएचएम का केस इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जिसमें एसएचएम यदि सेम एक्सिस के अलॉन्ग है तो फेजर टेक्निक से इनको ऐड किया जा सकता है, और यदि परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है तो इनका पाथ आपको मालूम होना चाहिए, जिसे हम लेसरजस फिगर्स बोलते हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों जब किसी पेंडुलम को आप छोड़ोगे तो हमेशा ऑसिलेट नहीं करता रहता फॉरएवर, धीरे धीरे वो डैम्प होता चला जाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी कम होती चली जाती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैसे कम होता है एज फंक्शन ऑफ टाइम, इस डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। एट्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फोर्स ऑसिलेशन, जिसमें रेजोनेंस का स्पेशल केस आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों एसएचएम का पहला इजी टॉपिक है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन दी है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इजी पार्ट है एनर्जी, जिसके क्वेश्चंस ऑफन फार्मूला बेस्ड होते हैं, ये भी आप इजीली कर सकते हैं।
तीसरा इजी पोर्शन है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए आपको स्टैंडर्ड मेथड्स मालूम होनी चाहिए, जिसमें आ जाता है आपका फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड एंड टॉर्क मेथड। फोर्थ इजी पार्ट बच्चों है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में खासतौर पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी होती हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूले यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं एसएचएम के डिफिकल्ट टॉपिक्स पोर्शंस क्या हैं। बच्चों एसएचएम का पहला डिफिकल्ट टॉपिक है वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स ऑफन मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड निकालने में स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो सीलिंग से अटैच्ड है और उससे फिर एक ब्लॉक अटैच्ड है और ऊपर से एक बुलेट आती है और ब्लॉक पे टकराती है, उसमें एम्बेड हो जाती है और रिजल्टिंग ऑसिलेशंस की मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सब निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा डिफिकल्ट पोर्शन है अगर दो ब्लॉक्स हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ये खास स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। इसमें यदि खास तौर पर ब्लॉक्स की पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम पूछिए आपको, तो सेंटर मास फ्रेम में आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो सेंटर ऑफ मास की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा याद करने में ट्रिकी रहता है, वो है फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगी बच्चों की एग्ज़ाम में जाने से 2-3 दिन पहले आप इस टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं उनको ढंग से लिख करके रिवाइज करें ताकि आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएँ। बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में गुड कमांड के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है। बच्चों पहला प्री रिक्विजिट है काइनेमेटिक्स की गुड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के फंडामेंटल डेफिनेशंस या फॉर्मूले और इनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एसएचएम या ऑसिलेशन में इन काइनेमेटिकल वेरिएबल्स को हम टाइम के साथ या आपस में कोरिलेट करेंगे, जिसे हम एसएचएम की इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन नहीं समझ में आएंगी अगर काइनेमेटिक्स अच्छी नहीं है और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एंड एफबीडी मेकिंग की गुड अंडरस्टैंडिंग। तीसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों एनर्जी की नॉलेज, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, इसके फॉर्मूले, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले, फिर पोटेंशियल एनर्जी, खासतौर पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फिर पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का बेसिक रिलेशन, क्योंकि कई बार ऑसिलेशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन देकर के टाइम पीरियड पूछता है तो आपको फोर्स निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग। बच्चों फोर्थ रिक्वायरमेंट है रोटेशनल मैकेनिक्स पे कमांड, जिसमें खासतौर पे आपको वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में टॉर्क कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। दूसरा आपको वैरायटी ऑफ बॉडीज़ के रॉड, रिंग, स्फीयर एटसेट्रा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्लियर होने चाहिए। पांचवी रिक्वायरमेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में खास तौर पर फ्लूइड की दो प्रॉपर्टीज़ में कमांड, जो कि है विस्कोसिटी एंड बॉयंसी, क्योंकि फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन में या फिर किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये फोर्सेस इन्वॉल्व हो और आपको टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी या फिर डिस्कशन करना है, एनालिसिस करना है। तो अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के इन दो प्रॉपर्टीज़ पर कमांड नहीं है, इनसे रिलेटेड बेसिक बातें नहीं पता है आपको, तो आप स्ट्रगल करेंगे। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं पास्ट 3 ईयर्स में इस टॉपिक की वेटेजेस क्या रही हैं। जेईई मेन 2023 में सेक्शन 1 में ऑन एन एवरेज 1 to 2 प्रॉब्लम रही है इस टॉपिक से, और सेक्शन 2 में 0 to 1 प्रॉब्लम रही है। तो ऑन एन एवरेज 4 to 8 मार्क्स की वेटेज हम बोल सकते हैं। यही पैटर्न 2021 में भी रहा है, याद रहे बच्चों। 2022 में दोनों सेक्शंस में, यानी कि कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल सेक्शंस में, दोनों में 0 to 1 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से पूछी गई हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स की वेटेज आप बोल सकते हैं। IIT-JEE एडवांस में बात करें तो पिछले 3 साल में 0 to 3% की वेटेज इस टॉपिक की रही है। और जेईई मेन में अगर ओवरऑल बात करें पिछले 3 साल में तो 50 कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स एंड 24 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से बच्चों पूछी गई है। तो वेटेज पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है, और साथ में इस टॉपिक से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस और चैप्टर्स में भी देखने को मिलते हैं।
बच्चों ऑसिलेशंस में या एसएचएम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 से 12 घंटे के गुड क्वालिटी लेक्चर्स इस टॉपिक में चाहिए होंगे। सेकेंडली आपको अराउंड 20 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी एटलीस्ट करनी होगी, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 में आप 10 आवर्स डिवोट कर सकते हैं इस टॉपिक को, जिसमें एटलीस्ट 120 टू 150 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। सेकंड पार्ट में जो आपका 1 महीने 2 महीने बाद हो सकता है, रिवीजन के दौरान हो सकता है, इस पार्ट में आपको 5 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, जिसमें एटलीस्ट 2 आवर्स का एक टेस्ट जिसमें इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स हो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बच्चों टेस्ट देने का पर्पज़ है प्रॉब्लम्स को टाइम करके करना, जिससे रियलिस्टिक सीन आपको पता लगता है कि आपकी टॉपिक में कमांड क्या है। अच्छा, थर्ड फाइनल फेज़ में या लैप में आपको अगेन 5 आवर्स इसको डिवोट करने चाहिए, जिसमें आपको अगेन 2 आवर्स का टेस्ट इंक्लूड करना चाहिए, बट दिस टाइम टेक केयर टेस्ट शुड बी ऑफ मॉडरेट टू टफ लेवल। बच्चों एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एसएचएम या ऑसिलेशंस वेव्स चैप्टर का फाउंडेशन टॉपिक है। यानी कि अगर आप इस टॉपिक में वीक रह गए तो आपको वेव्स, जिसमें साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, यह आ जाता है, इनमें आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, आप नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए टेस्ट में या असाइनमेंट्स में इस टॉपिक में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को आप क्लिक कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।